जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आपका भी कोई सत्संग है, आप वो मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग। अभी कुछ दिनों पहले, जैसे आपको पता ही है, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत तबीयत खराब होती है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई जहर भी थोड़ा थोड़ा सा देने लगे तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। तो सेम वही हमारे साथ हो रहा है। अब कितना भी कुछ भी कर ले, अब कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गुरु जी हमें पल पल ऐसे बचाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप कर रही थी, तो एकदम इतना चेस्ट, इतना पेन कि मुझसे सांस फूल गई, मेरा बोला ही ना जाए। गले में भी दर्द शुरू हो गया। मैं वहीं बैठे बैठे माफ़ी मांग ली गुरुजी से। गुरुजी, मैंने कहा ये नहीं हो पा रहा मुझसे। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद वही अपना जल प्रसाद पिया। गुरुजी तुरंत बता देते हैं कि क्या करना है। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल आप बचाते हो। अभी कुछ दिनों पहले गुरुजी ने एक स्कूटी वाला सत्संग सुनाया था कि मैं तेरी कब तक जान बचाता रहूँगा, स्कूटी को चेक करा ले। उसकी सर्विस, जिसमें मेरी स्कूटी की सर्विस होती रहती है, लेकिन उससे रिलेटेड मुझे बहुत बार प्रॉब्लम्स आती रहती है। वो बीच सड़क पे बंद हो जाती है, कुछ हो जाती है। अभी मैं डेंटिस्ट के पास गई, उस दिन रास्ते में वो ऐसा लग रही थी कि साइड में पलट जाएगी। बस मंत्र जाप करते करते मैं, गुरु जी घर पहुँचा दो, घर पहुँचा दो। तो उसमें सच में कुछ प्रॉब्लम थी। बाद में हमने मैकेनिक को घर में ही बुलाया, उससे चेक कराई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हर पल हमें बचाते हो। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम्हारे से ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तुम्हें सही घर पहुंचाने की। तो ये बात सच है। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे से आगे रहते हैं, साथ भी नहीं, हमारे से आगे, हम उनके पीछे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी कुछ दिनों पहले इनके फूफा जी की तबीयत खराब थी, तो 1 महीने से आईसीयू में एडमिट थे। मैंने ऐसी गुरुजी से अरदास लगाई। मैं कहा गुरुजी देख लीजिए, अगर वो ठीक हो पाए तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर पर आ गए। लेकिन 2-4 दिन ही घर पर रहे, उसके बाद फिर से उनको हार्ट अटैक आ गया और फिर से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद मैंने गुरुजी से कोई अरदास नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 2-4 दिन पहले ये दिखा दिया था कि मतलब उनकी वो एक्सपायरी ही होंगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा किसी की ज़िंदगी बच जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्या पता हमारी अरदास काम आ जाए। तो अभी 2-4 दिन पहले वो एक्सपायर हो गए। उसमें भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वो बड़े आराम से गए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पर रखने का शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, इतने बड़े बड़े संकटों को काटने का शुक्राना, इतनी बलाएं हमारी अपने ऊपर लेने का शुक्राना। 1000 जन्म भी ले ले तो हम आपका शुक्राना ना कर पाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी जब मैं जिम में जाती थी तो कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक मेरी फ्रेंड थी, उनके भाई के बच्चों के एडमिशन थे। तो ऐसे ही नॉर्मली मुझसे बोली कि ना यार दीप्ति, एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी से बात करती हूँ। तो उन्होंने कुछ लाख रुपए मांगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, और उन्होंने दे दिए। लेकिन देखो गुरुजी होते हैं ना, अब कहने के लिए और अरदास लगाई। पिछले अप्रैल की बात है, अप्रैल 2023 की बात है। अब सोचिए अक्टूबर 2024 आ चुका है। तो तब से और अभी तक कहाँ कहाँ उनकी सोर्स नहीं लगा दी, लेकिन उनका एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि किस्मत में भी नहीं था। तो गुरुजी भी नहीं चाहते वो काम हो जिसके लिए क्या पता आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाली थी। तो फिर अब जिसने पैसे लिए थे उनके यहाँ पे भी कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो रिटर्न नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन उसने
बड़ा गंदा सा मैसेज मुझे सेंड किया। मैं गुरुजी का सत्संग करने ही बैठी थी, एक बार को धक तो हुआ, उसके बाद तो फिर नॉर्मल ही हो जाता है थोड़ा सा। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी देखो, मैंने तो किसी के पैसे लेकर खाए नहीं है, ना ही मैंने किसी के लिए, मैं तो किसी की हेल्प करना चाह रही थी, और आज आप ही के सामने बैठकर माफ़ी मांगती हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी के लिए ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैं किसी की मदद करना चाह रही थी, किसी के भला हो जाता, लेकिन ऐसी भलाई मैं कभी नहीं करूँगी। आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो गुरुजी ने तुरंत वही टेलीपैथी के लिए कहा कि अपनी अरदास लिखकर पर्ची में और मेरे सर के सामने रख दो। उसके बाद मैंने फटाक से पर्ची में अपनी, क्योंकि उस समय मैं इतनी एकदम से वो हो गई थी, मुझे ऐसी नेगेटिव चीज़ें ये सब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद मैंने लिखा और गुरुजी के सामने रख दिया। मैंने कहा गुरुजी, जब उनके पैसे निकल जाएंगे पूरे अच्छे से, तभी मैं इसको हटाऊंगी। तो धीरे 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 कुछ कुछ काम होता रहा। अब कल जाकर गुरुजी ने ये काम पूरा किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ऐसा काम था। मैंने आज तक गुरुजी से किसी चीज़ की अरदास नहीं लगाई। जो वो देते रहते हैं, जो वो करते रहते हैं, बस मैं उसी में खुश रहती हूँ। ऐसे हमें किसी चीज़ की चाह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही। हम अच्छे से रहते हैं, खाते हैं प्यार से, सब कुछ है, हर चीज़ है। तो किसी चीज़ की ऐसी चाह नहीं पाली मैंने अपने दिल में। हाँ, लेकिन बस गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे, ये ज़रूर मैं उनसे हर बार कहती हूँ, हमेशा। तो बस मैंने बोला गुरुजी बस यही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, और इसमें भी दूसरे के लिए अरदास थी, मेरे लिए नहीं थी। तो गुरुजी ने ये इतना बड़ा काम किया ना, मैं गुरुजी के सामने बैठ के रोने ही लग गई सच में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हर पल कितना ध्यान रखते हो, सब कुछ उनको पता रहता है कि कब क्या होने वाला है, वो पहले ही से ही। मैंने कहा यार अब तो नहीं हो पाएगा ये। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी इस चीज़ से, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ अपने गुरुजी की वजह से। मेरे गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी महाराज, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे घर तेरे पितर तुझसे नाराज़ है। तुझे मैंने जो श्राद्ध में उपाय बताया था वो तूने ठीक से नहीं किया, इसीलिए वो बंधे हुए हैं। तो सही बात है, ये मैंने उपाय तो मैंने कुछ कुछ किए थे और कुछ नहीं किए थे, क्योंकि कभी कभी बहुत ही आलस आ जाती थी। माफ़ करना पितर जी और गुरु जी, क्या करूँ, आलस बहुत ही आ जाती थी। ये करने वाले बंद हो नहीं रहे हैं। हर पूर्णमासी पे और हर अमावस पे ये लोग कुछ न कुछ काला जादू करते रहते हैं, नेगेटिविटी हमारे घर में भेजते रहते हैं। इसके कारण जो हमारे काम जो करने होते हैं, सोचते हैं, वो तो हो ही नहीं पाते हैं। क्या करें, वो तो गुरु जी की मेहरबानी है कि पॉजिटिविटी घर में आई है। उनका जपजी साहिब का पाठ है, जल प्रसाद है, और गुरु बाकी जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। उससे तो थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पहले से तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो बहुत ही हावी होती थी, पूर्णिमासी पे, अमावस्या पे बहुत ही तबीयत ख़राब होती थी, वॉमिट होना, सर दर्द होना, ऐसे मछली की तरह तड़पती थी, सॉरी संगत जी। पेट में दर्द होना, इतना ज़्यादा पेट में दर्द होना, तो वो तो कम हो गया है। और बॉडी पे निशान हो जाना, जैसे किसी ने नाखून मारे हो, पर अभी तो नहीं होते हैं। अभी तो सर दर्द भी काफ़ी, मतलब एकदम माइनर जैसा, थोड़ा बहुत कभी को वो भी मंत्र जाप करते, जल प्रसाद लेते तो उतर जाता है। अभी कोई नेगेटिविटी, कोई असर उसका होता ही नहीं है ब्लैक मैजिक का। गुरु का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने बहुत ही पूरी लाइफ का शुद्धिकरण जैसे कर दिया है। हमारे
कर्म काट के सत्संग सुना सुना के पूरी नेगेटिविटी दूर कर दी है। और संगत जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे घर में कौवे रोज़ आते थे। मैं उनको वो गांठिए होते हैं ना, पैकेट में आते हैं गांठिए, वो मैं रोज़ कौवों के लिए रखती थी। पर ये 2-3 दिन से कौवे खाने आते ही नहीं थे। गांठिए ऐसे कि ऐसे ही पड़े रहते थे। नहीं तो संगत जी जैसे ही ख़त्म हो जाते वो काँ काँ करके बुलाते थे और इतना परेशान करते थे। नींद में से भी उठ जाती थी मैं। इतना परेशान करते थे जब तक मैं वहाँ पे रखूँ नहीं। और ये 2-3 दिन से कौवे खा ही नहीं रहे हैं। तो मैं समझ गई ये गुरुजी ने जो मुझे संदेश दिया है, मैसेज भेजा है, वो सही है। पितृ का मतलब कुछ रह गया तो उनसे वो फिर से कुछ मतलब नाराज़ हो गए और ये नेगेटिविटी के कारण कुछ फिर से कुछ किया है, इन लोगों ने बांध दिया है। तो फिर से अमास के दिन मतलब जो हो पितृ के लिए मतलब दान वगैरह किसी गरीब को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब जो भी मंत्र जाप है उनको मतलब उन माला जाप करके वो उसका फल जो है वो पितरों को देना पड़ेगा। तो वो छूटेंगे, निकलेंगे, मतलब शुद्धिकरण तब उनका मतलब होगा। ऐसे मैंने सुना है। यहाँ 11 भी रखते हैं। तो दूसरे दिन जब पारणा करते हैं तब अपने जल हाथ में लेके जिस भी अपने पितरों को पुण्य देना चाहते हैं तो उनको दे के उनसे भी उनकी मुक्ति हो सकती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अपना मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ शुक्राने का गुरु जी को। इतना कोट कोट शुक्राना है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है गुरु जी के शुक्राना करने के। गुरु जी ने कहा था कि तेरे साथ अब सब अच्छा होगा, तू भूल जा, दुख की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, सुख आने वाला है। गुरुजी मेरे को कहते इतने साल तूने अपना मन मारा है, तूने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, हमेशा अपने बच्चों अपने आदमी का सोचा। तो गुरुजी तो सब जान ही जान है। गुरुजी ने बोला इस बारी तुझे अपने मन का करने का मिलेगा, तेरे सारे शौक़ पूरे होंगे। तो गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कभी मैंने अपने करवा चौथ पे ऐसे कभी भी कुछ अपने लिए कुछ नहीं करवाया था, पर इस बार गुरुजी ने मुझे सब कुछ करवाया। मेरे बाल भी करवाए, मेरे को नेल्स भी लगवाए, एक एक्सटेंशन। मतलब गुरुजी ने हर मेरा वो शौक़ पूरा किया जो मेरा दिल करता था और मैं कर नहीं पाती थी। उसके लिए कोट 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 शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि जैसे भी सब तेरी कदर नहीं करते वो भी करेंगे, और मुझे विश्वास है कि वो दिन भी आएगा कि सब मेरी कदर करेंगे, क्योंकि गुरुपा ने कह दिया, उन्होंने कह दिया तो वो होगा। गुरुपा पे अब इतना विश्वास है। गुरुपा ने मेरे बेटे का भी बाहर वीज़ा लगवाया, शॉपिंग के लिए भी पता नहीं कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट गुरुपा कर रहे हैं, घूमने भी हमें भी बाहर भेज रहे हैं, उसके लिए भी कोट कोट शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने ये पहले ही बोला था कि मैंने तेरे घूमने की टिकट बाहर की करा दी है, तू घूम कर आ और तेरे को सारा वो चीज़ मिलेगी जो तू चाहती है। और अपना हाथ पकड़ कर ही गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ कर ही सब कुछ करवाया है। सारी अच्छे से अच्छी चीज़ लेके दी है, शॉपिंग कराई है, सब कुछ बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। बस गुरुपा पे यही प्रार्थना है कि आगे भी बच्चे के रास्ते खोले और उनके अंग संग सहाय हुए। मुझे विश्वास है गुरुजी ने हमारी बाँह फड़ी, और एक बार गुरुजी जिनकी बाँह फड़ लेते हैं उनकी बाँह कभी नहीं छोड़ते। इसलिए गुरुजी का हर चीज़, हर उस चीज़ के लिए जो गुरुपा मेरे लिए कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्लैक मैजिक भी लोग तो करते रहेंगे, पर मैंने सब पहरा बिठाया हुआ है, तो किसी चीज़ से मत डर। कभी कभी ऐसे थंबनेल्स आ जाते हैं कि पढ़ के डर लगता है, पर फिर लगता है कि नहीं गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस
यही मन में रहता है कि अब गुरुजी हैं इसलिए सब अच्छा ही होगा। इन सब चीज़ों के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए गुरुजी कोट कोट शुक्राना। बीच में मैं इतना नेगेटिव हो गई थी, बात बात पे रोना आता था, तो गुरुजी कहते थे कि रोया मत कर मेरी कुड़िया, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू अब खुशी के आंसू रोएगी, वैसे कभी नहीं रोएगी। और वाकई गुरुजी ने अब मुझे खुशी के आंसू ही रोई हूँ मैं। गुरुजी वैसे कभी नहीं रोई। कहते गुरुजी के स्वरूप के आगे जो भी बोलो, गुरुजी साक्षात बैठे हैं, वो सुनते हैं। इसलिए संगत जी, कुछ भी हो गुरुजी से बात करो, अपने मन की बात करो। किसी और से बात करने से अच्छा गुरुजी के सामने अपनी हर बात रखो। गुरुजी हर बात को सुनते हैं, हर बात पूरा करते हैं। हर चीज़ के लिए गुरुजी का कोट कोट शुक्राना 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 गुरुपा। आपका कोट कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा आपको जितना मैं कर नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है, पर जितना भी मैं अपने मन से करती हूँ गुरुपा, आपका कोट 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 शुक्राना है। बस हमारी बाँ ऐसी फड़ी रखना, आगे भी हमारी बाँ ऐसी फड़ी रखना गुरुपा। सब अच्छा करना गुरुपा। अपना मेरे पर हाथ रखना, आगे भी बच्चे दे रास्ते खोलना गुरुपा। सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला। सबकी पुकार सुनना गुरुपा। जैसे आपने मेरी सुनी है वैसे सबकी पुकार सुनना, सबका भला करना। अगर सत्संग करते संगत जी मुझसे कोई भी भूल हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं 2023 जून में जुड़ी। मेरी बहन ने एक बार स्टेटस में गुरु जी का स्वरूप लगाया। मैंने देखा कि ये तो बहुत अमीर गुरु जी है। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी, ये तो मेरे गुरुजी नहीं हो सकते, ये तो अमीरों के गुरुजी है। लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब चलाया तो उसमें एक सत्संग आया, नहीं बेटी, गुरु तो सबके होते हैं। गुरु कोई अमीर गरीब नहीं देखता है, गुरु तो हर एक इंसान के लिए होता है। सब को समान समझते हैं, गुरु कोई भेदभाव नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, उस टाइम मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मेरी गुरुपा ने मुझे बताया कि नहीं बेटी, परेशान नहीं होना, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। फिर मेरे ग्रुप ऐसे चलता रहा। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे नवंबर में बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। और फिर एक बार क्या था संगत जी, मेरे घर में पैसों की बहुत परेशानी थी। हम बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे थे। 4500 रुपया आ रखा था, लेकिन मेरे ग्रुपा ने हमारा वो बिल भी पे किया। और एक बार ही संगत जी, मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, ना मैं चल सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी और ना करवट बदल सकती थी। लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से मैं एक वीक में बिल्कुल स्वस्थ हो गई, चलने भी लगी, उठने भी लगी, घर का सारा काम भी करने लगी। मेरे गुरुपा का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं, तू मेरी प्यारी बेटी है, चिंता ना करा कर, तू टेंशन ना लिया कर, जब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। मेरी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत सोहने हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मेरी गुरुपा ने मुझे अब तो गुरुपा ने मुझे बहुत बार ही, कोई 10-12 बार बड़े मंदिर बुलाया है और ब्लेसिंग भी देते हैं मेरी गुरुपा। और मेरी गुरुपा मुझे हर वक्त ऐसा फील करवाते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटी, तो घबरा मत, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, ऐसे कहते हैं मेरी गुरुपा। अब उसके बाद मेरे घर में ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है सब कुछ। अब मेरे गुरुपा ने मुझे नवरात्रों में ऑटोमेटिक मशीन ब्लेस की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑटोमेटिक मशीन यूज करूँगी, लेकिन मेरी गुरु कृपा से मुझे ऑटोमेटिक मशीन मिली है। और मैं अपनी गुरुपा का जितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना कम है। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत सोहने हैं और हमेशा मेरा परिवार का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही रखते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बारंबार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, और मैं अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने करवा चौथ मनाया और करवा चौथ बहुत अच्छा गया। गुरुजी का आशीर्वाद पल पल बरस रहा था। गुरुजी ने सभी जोड़ों को दिल से आशीर्वाद दिया। किसी आंटी ने व्रत रखा तो भी ठीक, किसी आंटी ने व्रत नहीं रखा तो भी ठीक, हर हाल में गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने कहा कि सभी ने व्रत रखा है और सभी के पतियों को लंबी उम्र मैं देने जा रहा हूँ। सभी को मैंने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने सभी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, बहुत सारी विशेस दी, ब्लेसिंग्स दी। और चांद में भी गुरुजी ने करवा चौथ पर दर्शन दिए। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर कई गलियों में जाकर देखने की चांद को, लेकिन मुझे चांद नज़र ही नहीं आया। शायद मेरी किस्मत में नहीं था गुरुजी के दर्शन करना। बाकी जिन लोगों ने किया उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए, गुरुजी को एक बार एक पुरानी संगत ने कहा, गुरुजी करवा चौथ का व्रत है। गुरुजी ने कहा, क्यों रख रहे हो? संगत जी ने कहा, अपने पति की लंबी आयु के लिए। गुरुजी ने कहा, क्या सचमुच इस व्रत की कहानी को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा। तब गुरुजी ने उनको कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, उस व्रत की कहानी में कैरेक्टर के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने व्रत रखकर अपने पति को जिंदा किया था। मगर यहाँ तो हम जिंदा लोगों के लिए व्रत रख रहे हैं। पर खैर, हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने ये व्रत किया तो हमने भी किया, और पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं। इसमें गुरुजी ने भरपूर आशीर्वाद सबको दिया और गुरुजी के केशों पर शोभायमान चांद सभी को बहुत सारे आशीर्वाद दे गया। प्यारी साध संगत जी, कभी पहले मैं भी ये व्रत रखती थी, लेकिन अभी कुछ 2-3 सालों से मैंने ये व्रत छोड़ दिया है, क्योंकि जब पति को आपकी कदर ना हो तो आपको भी उसको इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने वो व्रत कब का बंद कर दिया था। बाकी गुरुजी जाने क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी ने कहा, अपने घर का काम तू खुद किया कर। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मैं जॉब के साथ साथ घर का काम, या जैसे मेड भी हम लगाते हैं, पर गुरुजी ने कहा अपने घर का काम तू खुद किया कर। अपने घर का काम ना कर कर आप गुरुद्वारे जाकर अपनी सेवा दो या लंगर प्रसाद में अपनी सेवा दो, तो वो सेवा लगती नहीं है, क्योंकि पहली सेवा आपके घर के लिए है। अगर आप अपने घर पर अपने बंदों की, रिश्तों की सेवा करेंगे तो आपको सारी सेवाएं लगेंगी, तब तक आपको किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। सबका करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपके बहुत से आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से हम सब सुखी और संपन्न रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी ने कहा, जल्दी ही तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी तैयारी कर ले। पर गुरुजी, जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी ने कहा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मैं सब काम अपने आप तेरा हाथ पकड़ के करवा लूँगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे पूरे परिवार को मैंने एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। अब सब कुछ ठीक है। अपनी तरफ से अपने नित्यनेम और अपनी पाठ पूजा करते चलो, और शुक्राना कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी शुक्राने की वजह से संकट टल जाते हैं, नहीं तो आप सब लोग बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मेरे होते हुए किसी के बुरी सोच तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुजी ने कहा, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, नेगेटिविटी तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाकी बचे तुम्हारे कष्ट और रोग,
वो भी धीरे धीरे दिवाली तक सब कट जाएंगे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी सारी मुश्किलों की जड़ एक महिला है जो तुमसे बहुत ज़्यादा जलती है। उसकी जलन इतनी है कि वो तुम्हारे जैसा बनना चाहती है और बन नहीं पाती। इस कारण वो काली क्रियाओं का सहारा लेती है, जिससे वो तुम्हें कहीं पीछे छोड़ सके, कहीं तुम्हें हार दे सके, कहीं तुम्हें मुश्किलें दे सके, परेशानी दे सके। इन सब से अब डर नहीं लगता गुरुजी, जब पता है आपने हाथ थाम रखा है, आपने हर मुश्किल से हमको बचा रखा है। हम सबको आप ही का सहारा है गुरुजी, कृपा कर हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि तेरे घर में एक कोई धार्मिक पुस्तक है जो खंडित है, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां आ सकती हैं या बहुत अनर्थ भी हो सकता है। जल्दी से उसे अपने घर से बाहर निकाल। काफ़ी ढूंढने के बाद समझ में आया लक्ष्मी चालीसा की एक छोटी सी पुस्तक थी जो खंडित थी, जिसकी जिल्द थोड़ी सी फटी हुई थी। बहुत सोचा कि इसका क्या करना है। मैंने उसे बाकी किताबों से अलग कर लिया और अलग से ले जाकर रख लिया कि देखती हूँ कहाँ मंदिर में कहीं रख दूँगी। जब मंदिर जाने के लिए तैयार हुई, सारा सामान लेकर करवा चौथ पर, तो घर से निकली और चल पड़ी। थोड़ी वापस आई फिर कि मैंने शायद अंदर लाइट्स ऑफ नहीं की या पंखे बंद नहीं किए, और ये बुलावा गुरुजी का था। जब मैं वापस अंदर आई तो देखा वहीं पर लक्ष्मी चालीसा पड़ी है, जिसे मैं भूल गई थी मंदिर ले जाना। तो फिर गुरुजी ने इस तरह वो लक्ष्मी चालीसा को याद से मुझे उठाने के लिए जैसे अलर्ट किया, और मैंने उसको समेट कर उठाकर मंदिर ले जाकर मंदिर में एक कोने में रख दिया है, जिससे कि बाकी पुस्तकों के साथ वो परवाह हो सके। गुरुजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें गुरु यूं ही मिल जाता है? नहीं, गुरु किस्मत वालों को मिलता है। गुरुजी ने कहा, भगवान की कृपा के बिना आपके जीवन में गुरु नहीं आ सकता। जब भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर होती है, असीम आशीर्वाद वो आपको देते हैं, तब गुरु तुमको चुनते हैं। हमेशा याद रखें कि तुमको चुना गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मुझे चुनने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे जीवन में ये नेमत दी। आपकी संगत बनकर जैसे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं। धैर्य आ गया है, शांति आ गई है। पहले एक जिद थी, वो जिद हर चीज़ में जाग जाती थी। जब कहा जाता आपकी तरफ से कि ये कर लेना, तब उसमें अड़चने आने पर जैसे जिद फिर से जाग जाती थी कि मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे करेंगे, इतना सारा काम है, जॉब भी है। हर चीज़ में जिद और इफ्स एंड बट्स बहुत बुरी तरीके से हमारे रास्ते में आ जाते थे, और वो अड़चने बनकर खड़े हो जाते थे, जिससे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती थी। धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत प्यार से हम लोगों को बदला। हम बहुत बदल गए हैं। अब गुरुजी की हर बात सिर आँखों पर है। गुरुजी कहते हैं, पहले जिद करती थी, अब प्यार से हर चीज़ मान जाती है। अब मेरे स्वरूप को आके ऐसे मिलती है जैसे एक छोटा बच्चा आके अपने पिता से मिलता है। गुरुजी, आप हो ही इतने प्यारे। आपके बिना अब जीवन की कोई भी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हर पल, हर समय आप ही चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऐसा लगता है गुरुजी से तो पूछा ही नहीं। कुछ जगहों पे तो जैसे मुझे कॉल आता है कि ये काम आप कर लेंगे, तो मुझे जल्दी से उनको ये कहना होता है, नहीं नहीं, मैं पहले अपने घर पर पूछूंगी, अपने हस्बैंड को, परिवार को, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। अपनी फैमिली से पूछने के बाद, और वो फैमिली है कौन, पूरा वो फैमिली में जो भी हमको पूछना होता है वो गुरुजी से पूछना होता है। गुरुजी की आज्ञा के बिना हम कोई काम नहीं करना चाहते। सीधा सीधा अब जहाँ कहीं से भी किसी बंदे को कोई जवाब देना है या कोई फ़ैसला बताना है अपना कि हम क्या चाहते हैं इस चीज़ में, मगर हर चीज़ में मुझे अपने गुरुजी से ही पूछना होता है।
तो छोटी छोटी बातों को मैं गुरुजी के पास लेकर जाती हूँ और गुरुजी मुझे उसमें भरपूर मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा किसी भी बात से डरो मत जब मैं हूँ। बहुत सयानप के साथ अपने डर को विश्वास में बदलो, पूरा पूरा विश्वास रखो। इस विश्वास के साथ समर्पण करो। समर्पण करने में अभी भी थोड़ा सी कमी है, उस कमी को दूर करो और बिल्कुल ट्रस्ट के साथ मेरी तरफ बढ़ो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें त्योहारों पर मिली हैं, जो आपने हर चीज़ में हमारा साथ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तरह तरह के दर्शन आप हमें देते हैं, उसका भी लख लख बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी शुक्राना, आप सभी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। जय शुक्राना गुरुजी कि आपने अमृत वेला में शुक्राना सत्संग मुझे बख्शा। गुरुपा के साथ मेरी जर्नी 7 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुई थी। उस दिन गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। गुरुपा के बारे में मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था। उसने मुझे गुरुपा के सत्संग शेयर किए। मैं पिछले 22 साल से ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल जी के ऊपर, बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा था। करने वाले हमारे ससुराल वाले ही थे जो हम पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। पता नहीं क्या चाहते थे। हमने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी उनका बुरा नहीं किया, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे। फिर भी उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया। गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दें कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करें। गुरुपा हमारे घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे घर से ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है। मेरी बहन ने जब सत्संग शेयर किया तो मैं वो सुनने लगी और जैसे जैसे सुनती गई वो मेरी लाइफ से कोरिलेट होते गए और सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे घर में सब सही होने लगा। ब्लैक मैजिक ख़त्म होने लगा, नेगेटिविटी ख़त्म होने लगी। अब तो गुरुपा ने घर से सब नेगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। करने वाले रुक नहीं रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं तू चिंता ना कर, मैं सब देख लूँगा, सब चंगा होगा। शुक्राना गुरुपा कि आपने हमारा हाथ थाम रखा है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बताया है कि उन्होंने हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। मुझे 7 टाइम न्यू लाइफ ब्लेस करी, मेरे पति अंकल जी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी और बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी। इसके लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना कि आपने हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं। उन्होंने हमारे घर के बाहर पहरा लगा रखा है और बोल रहे हैं तू चिंता ना कर, डर मत, मैं सब सही कर दूंगा। अब मैंने गुरुपा को पूर्ण समर्पण कर दिया है। जो भी देखेंगे गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना और परिवार की ऐसे ही रक्षा करते रहना, कभी भी कोई संकट मत आने देना। गुरुपा ने मेरी कई बीमारियां सही करी है और कई कष्टों को काटा है, कई कर्मों को काटा है। कहते हैं कि
90% कष्ट ग्रुप अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें काटने रहते हैं, और वो 10% भी हमें इतने भारी लगते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। शुक्राना गुरुपा हमारे कर्म काटने के लिए, कि आप हमारे कितने बुरे कर्म, माड़े कर्म अपने ऊपर ले लेते हो और हमें आज भी नहीं आने देते। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ज़रूर पिछले जन्म के ही कर्म हैं जो हमारे आगे आते हैं। गुरुपा कहते हैं तू तो मेरी प्यारी बेटी है, चिंता ना कर, मैं सब सही कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा से एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है मैंने, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी मैं एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। मेरे सत्संग आगे भी शेयर होते रहेंगे गुरुपा की कृपा से। गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा हम पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो ये संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे, इनके परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।